श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ये सत्संग सिमरन की महिमा, अजपा की विधि और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के वचनों के बारे में है। आज हम वाणी की शुरुआत करेंगे संत चरणदास जी की वाणी के साथ। इससे पहले सभी मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। संत चरणदास जी की वाणी है। नाम उठाकर नाभिस्यों गगन माहि ले जाए, तहाँ होत प्रकाश ही सुखदेव दिया बताए। गुरु सुखदेव जी संत चरणदास जी के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें यही अजपा की विधि बताई जो हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने हमें बताई है। इन्हीं संत चरणदास जी की एक शिष्या थी संत सहजोबाई जी। इन्होंने आगे इसकी बहुत प्यारी व्याख्या की है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत। उन्होंने एक जगह फरमाया, ऐसा सिमरन कीजिए सहज रहे लव लाए, बिन जिब्या बिन तालुए अंतर सुरत समाए। ये दो दोहे मिलकर पूरी नाम की विधि को पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं। हमें समझना इतना ही है, अजपा की टोटल विधि जो हमारे संतों ने हमें बड़े प्यार से समझाई होती है, वो मंत्र तो गुप्त है। सिर्फ हम उसकी विधि की थोड़ी सी बात कर सकते हैं, बस इतना ही। और इस विधि की पूरी चर्चा संत चरणदास जी की वाणी में समाई है। नाम उठाकर नाभिस्यों गगन माहि ले जाए। करना इतना ही है, श्वास का लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। कैसे? सहज बैठ जाएं, बिल्कुल सहज, जहां तक हो सके बस कमर सीधी रहे, इतना जरूर ख्याल करें। अगर नाम से जुड़ना चाहते हैं तो जितना हो सके कमर को सीधा रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर किसी कारण से ये संभव ना हो तो परेशान नहीं होना, इस चीज को के लिए दुखी नहीं होना कि मेरा तो हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, क्योंकि मेरे को बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझसे तो बैठा ही नहीं जाता। आपसे जैसा बैठा जाए वैसे बैठिए, लेकिन नाम से चूकिए मत। नाम न जपने के बहाने मत बनाइए। नाम तो जपना है, इसके बिना गुजारा है ही नहीं। तो जैसे भी आपसे बैठा जाता है बैठ जाएं। कमर को सीधी रखने की कोशिश करें, जो कर सकते हैं वो जरूर करें। सीधी रखें। सीधी रखते हुए भी कमर को सहारा नहीं देना, जहां तक संभव हो सके कमर को सहारा नहीं देना। किसी की बहुत मजबूरी हो, बिना सहारे के ना बैठा जाए तो कमर को सहारा दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन तब भी यही है, कमर सीधी रहनी चाहिए। उसके लिए आप नीचे एक तकिया बिछा लें, तकिए के ऊपर बैठें। पतला तकिया हो, तकिए के ऊपर बैठ जाएं, या एक आसन बना लें। इसी तरह से कंबल को फोल्ड करके नीचे रख लें। अपने कूल्हों के पिछले हिस्से में कुछ ऊंची सी, हल्की सी ऊंची चीज रख लें, जिससे पिछला भाग थोड़ा सा ऊपर उड़ जाए। इससे कमर को सीधा रखने में बहुत सहजता रहती है, आसानी रहती है। कमर में पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता। इतना। साथ में आपको किसी भी धरती पर बैठना है या बिस्तर पर बैठ सकते हैं, लेकिन बिस्तर ऊंचा नीचा ना हो, इस चीज का ख्याल करेंगे। और साथ में आलथी पालथी मारकर बैठ पाना संभव हो, अगर प्रॉपर लोटस पोस्चर में बैठ पाना पॉसिबल हो तो प्रॉपर बैठ सकते हैं। नहीं तो जिस आसन में हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री तृतीय पातशाही जी विराजमान होते हैं, उनका बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। श्री चतुर्थ पातशाही जी विराजमान होते हैं, जो उनके दिव्य श्री मूरत में जिस तरह से दर्शन होते हैं, बस ऐसे ही आपने हाफ लोटस पोस्चर में अर्ध कमल मुद्रा इसे कहते हैं, आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, या सुख आसन भी कहते हैं। आप इस आसन में बैठ जाएं। किसी भी तरह से पैर को अगर थोड़ा सपोर्ट देना है, दाएं तरफ से बाएं तरफ से कोई छोटी मोटी गद्दी रखनी है, तकिया रखना है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दिस थिंग्स। आपसे कैसे भी करके आपसे बैठा जाए, आप बैठ जाएं। थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा सा शांत आपको बैठना है, कम से कम 1 घंटे के लिए। कमर को सीधा रखना है और
पेट बहुत ज्यादा हैवी ना हो तो ये मेडिटेशन करना आसान हो जाएगा। ये सिंपल है। अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से प्रार्थना करें। जब भी आप सिमरन पर बैठें एक प्रार्थना जरूर करें। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। इस प्रार्थना को आप नोट कर लें, लिख लें, या किसी भी ढंग से सुन के भी आप इसे साथ साथ बोल सकते हैं। इसको करुणा पुकार का नाम दिया गया है। हमारे एक आदरणीय भगत जी के ध्यान में ये प्रार्थना अपीयर हुई थी। तो इसमें प्रार्थना क्या करनी है? हे मेरे सद्गुरु दीन दयाल, आप दीनों पे दया बरसाने वाले हो। आप मुझ पे भी अपनी कृपा और दया बरसाओ। मेरे प्यारे सद्गुरु, मैं पापी, मैं अधर्मी, मैं नीच, मैं निमाना, मैं भूलनहार और सद्गुरु तू बख्शनहार। मेरे ऐब गुना सब बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे। मैं आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, मेरा ध्यान 1 घंटे के लिए अपने श्री चरणों में लगाओ और 1 घंटे के लिए मेरी त्रिकुटी हृदय में विराजमान हो जाओ। मैंने आपके लिए ये दिव्य सिंहासन बना रखा है और आप इस पर विराजमान हो जाओ। आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इन अखियों की प्यास बुझा जाओ और इन अखियों को दर्श दिखा जाओ। ये है करुणा पुकार। इस प्रार्थना के साथ आप भजन पर बैठें। जहां मैंने 1 घंटा कहा, अगर आपके द्वारा ये संभव न हो 1 घंटा, तो आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी समय आप बैठना चाहें, ज्यादा भी बैठना चाहें, तो आपको ये कहना उतना ही समय आप गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कीजिए। इस प्रार्थना के बाद हम सीधा बैठकर ध्यान की शुरुआत करते हैं और संत चरणदास जी की वाणी को लेते हैं। श्वास नाम उठाकर नाभि स्यों गगन माही ले जाए। अब इसमें करना क्या है? श्वास को जब हम इनहेल करते हैं तो श्वास की शुरुआत जो है हमेशा नाभि से करनी होती है। नाभि से शुरुआत करनी है। नाभि से भी थोड़ा सा नीचे से श्वास को ऊपर उठता हुआ महसूस करना है। जब आप इनहेल करें तो इनहेल करते श्वास तो आप नाक से ले रहे हैं, लेकिन प्राण ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर गति करती है और वो प्राण ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभि से लगभग 3 इंच नीचे होता है। तो वहां से आपने एक भाव करना है, एक कल्पना करनी है कि नाभि से लगभग 3 इंच नीचे से एक ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है और उसके साथ साथ गुरु का दिया हुआ शब्द आप जप रहे हैं। तो श्वास उठे नाभि से भी 3 इंच नीचे से, वहां से नाभि तक, नाभि से छाती तक, छाती से गले और गले से दोनों आईब्रोज के सेंटर तक, त्रिकुटी जिसे कहते हैं, इस पॉइंट तक श्वास को लेकर आना है। तो नाम उठाकर नाभि स्यों गगन माही ले जाए। गगन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसे गगन मंडल कहा जाता है, ब्रह्मांड कहा जाता है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो त्रिकुटी यानी भ्रिकुटी के मध्य में है, दोनों आईब्रोज के सेंटर में है। ध्यान को वहां लगाइए और वहां पर 3 सेकंड के लिए रुकिए, यानी कुछ देर के लिए रुकिए। जहां जब हम श्वास को ऊपर लेकर जाएं उसके साथ साथ गुरु का शब्द जोड़ें। नाभि त्रिकुटी के बीच में थोड़ा सा रुकें, वहां पर श्री सद्गुरुदेव भगवान की मूर्त को याद करें और श्वास को उसके बाद श्वास को वापस नीचे की तरफ आने दें। तो त्रिकुटी से वापस कंठ, कंठ से यानी गले में, गले से वापस छाती, छाती से नाभि और नाभि से भी 3 इंच नीचे तक श्वास को जाता हुआ महसूस करें। इसके साथ साथ हमें गुरु का शब्द जोड़ना है, जपना है। एक्चुअली वो नाम तो वहां चल ही रहा है, हमें सिर्फ अपना ध्यान वहां पर लेकर जाना है। तो इस तरीके से इस हर एक चीज का स्टेप बाय स्टेप समझ लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। श्वास को नाभि से भी 3 इंच नीचे से महसूस करना है। स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अगर आपको शुरू में फील ना हो तो कोई बात नहीं, जैसे यहां से भी महसूस हो वहीं से स्टार्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इसमें एक बड़ी चीज क्या है, श्वास आप नाभि से ले रहे हो, एक लंबी और गहरी श्वास ले रहे हो। एक बहुत बड़ा फायदा और बहुत बड़ा फर्क है इसमें। आमतौर पर श्वास हम इतनी लंबी और गहरी नहीं लेते। लंबी और गहरी श्वास न होने के कारण हमारी श्वासें उथली होती हैं, गहरी नहीं होती। उथली श्वास छाती के केवल ऊपरी हिस्से में ही जाती है, छाती को भी पूरा कवर नहीं करती। इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या होती है, हमारे फेफड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, जिसके कारण कुछ समय के बाद फेफड़ों में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, श्वास लेने में तकलीफें होती हैं, दमा जैसी तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, या और बीमारियां पैदा हो जाती हैं, छाती की ब्लॉकेज या इन्फेक्शन जैसी चीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमारे सदगुरु बहुत ही प्यारा रास्ता बता रहे हैं, और ये प्राणायाम अपने आप में इतना लाभकारी है कि केवल प्राणायाम को ढंग से करने मात्र से आप हजारों बीमारियों से बचे रहेंगे, और साथ ही मन शांत रहेगा। केवल अगर आप नाम नहीं भी जानते, अगर आपको नाम नहीं भी मिला हुआ, केवल श्वास के ही द्वारा इतनी लंबी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, श्वास का नाभि से 3 इंच नीचे से ऊपर उठना और वापस वहां जाना, इतनी ही प्रैक्टिस कर लीजिए, तो भी आपके लिए, अगर आपको नाम नहीं भी पता, तो भी आपके लिए ये इतना महान प्राणायाम है जिसका कोई हिसाब नहीं। जो लोग भी थोड़ा सा इस चीज को जानते हैं, प्राणायाम की विद्या जानते हैं, योगा जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि ये जो टेक्निक है, ये रेचक, कुंभक और बाहरी रेचक, कुंभक और श्वास खींचना और ऊपर ले जाना, इसमें सारी चीजें शामिल हैं, जिसे हम रेचक, कुंभक, पूरक ऐसे करके बोलते हैं। इसमें वो तीनों चीजें शामिल हैं। तो सबसे पहले पूरक, इसमें क्या होता है, स्टेप क्या है, स्टेप है कुंभक, यानी कि श्वास को अपने पेट में भरना, लेकिन प्राण ऊर्जा को श्वास को ऊपर की ओर जाते हुए महसूस करना। आप इनहेल कर रहे हैं, इनहेल में श्वास तो अंदर ही जाएगी, नाक से श्वास लेंगे, छाती से होती हुई श्वास जाएगी फेफड़ों से होती हुई और पेट तक, लेकिन इस दौरान महसूस ये करना है कि ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा नाभि से 3 इंच नीचे से ऊपर उठी, और एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है जो श्वास की नली जिसे हम कह रहे हैं, उसके थ्रू ये ऊर्जा, प्राण ऊर्जा ऊपर उठते हुई त्रिकुटी तक गई, दोनों आईब्रोज के सेंटर तक गई, वहां पर जाकर 3 सेकंड के लिए रुके। 3 सेकंड में अपने गुरुदेव भगवान जी की मूर्त को याद किया और वापस इसी तरह से श्वास को उसके बाद नीचे आने दिया। तो इनहेल और एक्सेल सहज, बिल्कुल सहज। मैंने बताने में इतनी लंबी व्याख्या करी है, करने में बिल्कुल थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 4 सेकंड में श्वास को इनहेल कीजिए, 3 सेकंड तक उसे रोकिए, 4 सेकंड में वापस एक्सहेल कीजिए, और एक्सहेल यानी कि श्वास को छोड़ने के बाद भी 2 से 3 सेकंड जरूर रुकिए। इस तरह से 3 सेकंड में, 4 सेकंड में इनहेल, 3 सेकंड ऊपर रुके, 4 सेकंड में फिर से छोड़ा, और 30 सेकंड फिर नीचे रुके। तो 3 और 3 6, और 4 और 4 8, यानी कि 8 और 6 14। तो 14 सेकंड लगे एक श्वास को पूरा करने में। अगर आप इतना लंबा नहीं ले जा सकते तो थोड़ा छोटा कर दें। श्वास को ऊपर उठाने में 3 सेकंड या 2 सेकंड लगाएं, थोड़ा समय तो लगाएं। इसी तरह से श्वास को रुकने में अगर 3 सेकंड नहीं रुक सकते तो थोड़ा कम कर दें। श्वास को छोड़ते हुए अगर लंबा नहीं होता तो थोड़ा कम कर दें। जैसे आपको सूट करे आप कर सकते हैं, लेकिन रेशो लगभग ऐसा रखिए। आप इसको और अगर रुकने का समय बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए। मैं इसको अब जो पर्सनली करता हूं, मैं इसको 4-4-4-4 के वे में करता हूं। 4-4-4-4, 4 सेकंड में श्वास लिया, 4 सेकंड रोका, 4 सेकंड छोड़ा, 4 सेकंड नीचे रोका। इनहेल और एक्सेल, बस इतना। मैं एक बार करके बता देता हूं। इनहेल 1 2 3 4, इनहेल, श्वास को ऊपर लेकर गए, वहां रोका, वहां पर कुछ सेकंड रुकना जरूर है। लेट से वहां पर आप 4 सेकंड रुक रहे हैं, तो 1 2 3 4 वहां रुके और वापस छोड़ा। लगभग 4 सेकंड के लिए श्वास को छोड़ा, फिर अगली श्वास लेने से पहले फिर 4 सेकंड रुके।
तो ऐसा आप कर सकते हैं। इसको कम भी कर सकते हैं, 3-3-3-3 कर सकते हैं, 2-2-2-2 कर सकते हैं, जैसे आपको सूट करे, जितना आपकी सुविधा हो उतना कर लीजिए। इस तरीके से आप श्वास को लेना और छोड़ना एक रिदम बन जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर है श्वास का। अगर आपका रिदम ठीक से बन गया तो फिर ध्यान लगना कुछ मुश्किल काम नहीं है। थोड़े ही समय में जब आप इसको एक रिदमेटिकली श्वास लेना शुरू करेंगे तो आपको श्वासों के अंदर एक ठहराव आने लगेगा, श्वासों के अंदर जो भारीपन है वो खत्म होने लगेगा और आपकी जो चेतना है वो नीचे के बिंदुओं से ऊपर की ओर शिफ्ट करना शुरू कर देगी और आईब्रोज के सेंटर में आपको थोड़ा थोड़ा भारीपन महसूस होगा। थोड़ा बहुत प्रकाश भी हो सकता है। शुरू शुरू में प्रकाश नहीं होता, शुरू शुरू में अंधकार दिखता है, लेकिन किसी किसी का पुरानी अगर कमाई हो तो प्रकाश भी हो सकता है। तो ऐसे करके मैंने आपको पूरा रास्ता ढंग से बता दिया। तो नाम उठाकर नाभिस्यों गगन माहि ले जाए, तहां होत प्रकाश ही सुखदेव दिया बताए। तो ये पूरी विधि उन्होंने डिस्क्राइब कर दी। फिर उसके बाद संत सहजो भाई जी की वाणी को लेते हैं। ऐसा सिमरन कीजिए सहज रहे लव लाए, बिन जिब्या बिन तालुए अंतर सुरत लगाए। इसमें भी इन्होंने वही बात क्लियर कर दी है, बिन जीभा और बिन तालु के अंतर सुरत लगाए। जीभा नहीं यूज करनी, तालु का इस्तेमाल नहीं करना। इस्तेमाल न करने का मतलब है आपने अपनी जीभ को किसी भी तरह से हिलाना डुलाना नहीं है। जीभ को ऊपर तालू से लगा दें। ऊपर का हिस्सा जब हम मुंह बंद कर लेते हैं तो जीभ को ऊपर की तरफ लगा लें, आपसे लग सके। इसे खेचरी मुद्रा कहते हैं। आपसे लग सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं कि खेचरी मुद्रा तो हमसे लगती नहीं लगती तो नहीं लगती, सहज रखिए, डोंट वरी, सिंपल एज पॉसिबल। अच्छा, हाथों की भी एक मुद्रा है, अगर आज में लगा सके तो बहुत अच्छा होगा। इसमें तर्जनी उंगली को अंगूठे से जोड़ा जाता है। तर्जनी यानी पहली उंगली, अंगूठे के साथ वाली पहली उंगली को अंगूठे से जोड़ लीजिए। दोनों हाथों में इस तरह से गोल एक घेरा बना लीजिए। तर्जनी और पहली उंगली को आपस में मिलाकर इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये मन को शांत रखने में बहुत सहयोगी है। मन शांत रहता है, कमर सीधी है, श्वास का रिदम से लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, इस तरह से श्वास लेनी है। गुरुदेव का बताया हुआ मंत्र मन ही मन में श्वासों के साथ जोड़ना है और इस तरीके से ये सिंपल सी विधि है। अब इसमें थोड़े समय के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में थोड़ा आइडिया मैंने दिया। प्राणों की जो लेयर है, जो रिदम है, वो रिदम बड़ा सुंदर होना शुरू हो जाएगा। एक लहर सी बन जाएगी। श्वास का आना और जाना बड़े ही प्यार से और बड़े ही मिठास इसमें आनी शुरू हो जाएगी। इसी के लिए गुरुदेव ने जो फरमाया, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाएं। ये प्राणायाम की लहरें बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ा आनंद आता है। बस इतना ही कर लें। इतना करने में आपको बड़ा सहज सुख मिलना शुरू हो जाएगा। याद रखना, अपने आप से जबरदस्ती नहीं करनी कहीं पर भी। थोड़ा समय मन के विचार बड़ा परेशान करेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर इतनी लंबी श्वास शुरू में ले जानी संभव ना हो तो मैं आपको दूसरी चीज भी बता दूं। आप श्वास थोड़ी छोटी लीजिए। आप नाभि से लेकर छाती तक ही श्वास लीजिए। इतना कर लीजिए स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब आपसे इतनी लंबी श्वास ना ली जाए, केवल तब नाभि से छाती और छाती से नाभि, पहले इतना कर लीजिए। फिर थोड़ा नाभि से नीचे आइए और छाती से थोड़ा ऊपर बढ़िए, यानी नाभि से 3 इंच नीचे से लेकर गले तक आइए। इतना कर लीजिए। श्वास का रिदम इतना बना लीजिए। जब यहाँ रिदम ठीक से बनने लगे तो गले से ऊपर ले जाते हुए दोनों आईब्रोज के सेंटर तक ले जाइए। ये सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूं। अगर आपकी श्वास इतनी लंबी नहीं जा सकती, केवल तब, बस इतना समझ लीजिए। बहुत ही सहज रहना है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। अब इसमें एक चीज और, जो हमारे प्रभु जी के वचन फरमाए, एक महात्मा जी ने श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनती करी, फोन किया, फोन के द्वारा, प्रभु जी कोई ऐसी चीज बताइए, कोई ऐसी वचन अपने बताइए जिसको मैं हर समय याद रख सकूं, जो मुझे भीतर का आनंद में के साथ जोड़ सके। श्री गुरु माई ने फरमाया सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, श्वास श्वास संभाले, ए लोक परलोक तेरे संग सहाई, जत कत मुहे रखवाले, गुरु का शब्द बसै जी नालै।
बस अगर सच में कुछ बात याद रखने वाली है तो यही बात याद रखना जो हमारे प्रभु ने फरमाया, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो और सिमर सिमर के सुख पाओ। ऐसा करके ये आपने सिमरन करना है। 1 घंटे का समय लेकर चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जल्दी ना उठ जाएं, थोड़ा सा आसन को स्थिर रखें, मन इधर उधर डोलेगा, थोड़ा हिलेगा डुलेगा, परेशान मत होइए, लगे रहिए, बैठे रहिए। जहां तक हो सके अपनी मूवमेंट को कम रखिए, ज्यादा हिलिए डुलिए मत, जहां तक संभव हो सके। मन कहेगा देखिए थोड़ा हाथ में खुजली हो रही है, पैर में कुछ लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, कोई खेल है वो, थोड़ी देर का मन का खेल है। थोड़ी सी आप उसे अगर साइड में कर देंगे ना तो 1 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, शांत हो जाएगा, धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। अब इसके लिए ये तो मैंने आपको बैठने का तरीका बता दिया, ये तो बैठकर जब करना है। इसके अलावा इस सिमरन को भूलना नहीं है। संत सहजो बाई जी ने एक जगह और फरमाते हैं, लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां सिमरन करे सहजो हिये निहार। फरमाया बात यहां खत्म नहीं हो जाती कि आपने 1 घंटा बैठकर कर लिया, बाकी सारा दिन मन इधर उधर दौड़ता रहा। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। सिमरन ऐसा है जो हर टाइम करने वाला है कि लेट कर भी करना है, भूलना नहीं है। अगर कोई इसमें गुंजाइश ना रखे, लेटे बैठे बैठकर करना है, लेटे बैठे चालते चलते फिरते भी उन्होंने कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी। लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, यहां भी उन्होंने गुंजाइश नहीं रखी कि ऐसा ना हो कि खाते पीते रुक जाओ, तुम सिमरन ना करो। श्वास तो चल रही है ना, श्वास तो चल रही है, तो श्वास के साथ सिमरन जोड़ दीजिए, बस इतना। लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां सिमरन करे सहजो हिये निहार। अब ये जो मैंने आपको कहा, हिये मतलब दोनों आईब्रोज का सेंटर, हिये यानी हृदय, हृदय यानी कि आईब्रोज का सेंटर, संतों की भाषा में ये हृदय है। मैं और कभी डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। इसके अलावा अभी संतों की बात खत्म नहीं हुई है, समझ लीजिएगा। संत सहजो बाई जी ने एक जगह और फरमाया, जागत में सिमरन करे सोवत में लव लाए। अभी बात खत्म नहीं हुई है, यानी ऐसा मत समझ लेना कि सोते हुए कोई एक्सक्यूज है। जागत में सिमरन करे सोवत में लव लाए, सहजो इकरस ही रहे तार टूट नहीं जाए, तार ना टूट जाए, लगातार सांसों के साथ चलता रहे ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल, लेट इट गो। हर श्वास जपती रहे, तू ही तू मेरे प्रीतम, तू ही तू। और अगर श्वासों के साथ जपते हुए नाम के साथ साथ अगर आप इस नाम की गहराई में डूबें, उसके मीनिंग में डूबें, तो कहना ही क्या, आनंद आ जाएगा, भीतर टिकाव आ जाएगा, बाहर मन भागेगा, बार बार दौड़ेगा, इधर उधर भागेगा, लगाए रखना, भीतर जोड़े रखना। बस ये जो पाइप चल रहा है ना, प्राण ऊर्जा जहां से श्वास चल रही है, इस श्वास के साथ साथ सुरती को जोड़े रखना, हो जाएगा। एक दिन वो परम कार्य भी हो जाएगा जिसके लिए सदगुरु फरमा रहे हैं। संत सहजो बाई जी ने एक बार फिर पूरी रास्ता ही क्लियर कर दिया। फरमाया, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल सी जाए, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल सी जाए, सिमरन पैंडा सहज का मेरे सतगुरु दिया बताए, सिमरन पैंडा सहज का मेरे सतगुरु दिया बताए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा ये शब्द, सारी बात स्पष्ट कर दी। कहा कि श्वास से श्वास संभालता, श्वास में जो संभालेगा, जो नाम को संभालेगा, वो एक दिन जाकर मिल नहीं जाएगा। संत गोरखनाथ जी के हिसाब से हमारे किसी ने उनसे पूछा कि कितना सिमरन करना चाहिए, उन्होंने फरमाया 21,600 बार। 21,600 बार, ये कौन सी कैलकुलेशन है? फरमाया 21,600 कैसे? उन्होंने फरमाया कि 21,600 का मतलब, वैसे हम जब श्वास लेते हैं तो एक श्वास हमारी
नॉर्मली जो जब हम स्पीड से लेते हैं उसको छोड़ दीजिए, जब हम नॉर्मल बैठकर सहज श्वास लेते हैं तो 2 सेकंड में श्वास लेना और 2 सेकंड में छोड़ना, यानी 4 सेकंड में एक श्वास आती है। ये चलते फिरते की बात कर रहा हूं। जो बैठकर करना है वो बड़ी सहजता से करना है, जो मैंने आपको पहले टेक्निक बता दी। अब चलते फिरते की बात कर रहा हूं। चलते फिरते में एक सहज श्वास लेते हुए 2 सेकंड में लिया, 2 सेकंड में छोड़ा। इसमें रुकने की जरूरत नहीं है। जब आप चलते फिरते करें तब आपको रुकना नहीं है। आईब्रोज के सेंटर में रुकना संभव नहीं हो पाएगा। बस श्वास का ऊपर जाना और नीचे आना, चलने दें। तो इसमें करना है 2 सेकंड में श्वास ऊपर, 2 सेकंड में नीचे। एक श्वास को पूरा होने में समय लगा 4 सेकंड का। 1 मिनट में कितनी बार हुआ? 15 बार हुआ। 15 बार सिमरन हुआ। ठीक है, 1 मिनट में 15 बार सिमरन हुआ तो 1 घंटे में कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाय 60। और 24 घंटे में कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाय 24। अगर आप टोटल आप करके देखेंगे तो वैल्यू आएगी 21,600 बार। तो उन्होंने फरमाया कि ऐसे ही श्वास श्वास में सिमरन करते रहना चाहिए। जो समय बैठकर किया उसमें तो श्वास थोड़ी और धीरे चलेगी, सहज चलेगी, तो प्राणायाम होगा, बड़ा आनंद आएगा। चलते फिरते श्वास को नॉर्मली सहज चलने दें और लगातार सिमरन जारी रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें हम सभी ने बात को समझ लिया है। इसके लिए समय सबसे कौन सा उपयुक्त है? समय सबसे ज्यादा उपयुक्त है वो है अमृत वेले का, ब्रह्म मुहूर्त का। हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी से किसी ने पूछा था, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी से, कि प्रभु ये अमृत क्या होता है? गुरुदेव अमृत क्या होता है? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अमृत की बातें सुनाएं या अमृत पिलाएं? कहा प्रभु अमृत के दाता हो, अमृत पिला दो तो आनंद आ जाए। श्री गुरु महाराज ने फिर फरमाया, सारे काम असी कर लेवांगे क्या? सारे काम हमने ही करने हैं, तुमने कुछ नहीं करना। फरमाया जे अमृत पीना होवे तो अमृत वेले उठा करो। अगर अमृत पीना है तो अमृत वेले उठा करो और फिर जपो, फिर आपको पता चलेगा कि सिमरन क्या होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सूर्योदय से लगभग 3 घंटा पहले। आजकल 6 बजे का समय सूर्योदय के आसपास का है, सूर्योदय का है 6 बजे के आसपास का, और इससे 3 घंटा पहले यानी लगभग 3 से 6 बजे का समय आप मान लीजिए ये समय है सिमरन का। इसमें कोई 1 घंटा आप निकाल लीजिए। 3 बजे उठ जाइए, 3 से 4 कर लीजिए, 4 बजे उठ जाइए, 4 से 5 कर लीजिए। जो भी समय आपको उचित लगे, कम से कम 1 घंटा तो बैठना है। थोड़ा ज्यादा बैठें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। 1.25 घंटा बैठें, 1.5 घंटा बैठें, 2 बैठें, आपको किसी ने रोका नहीं है। बैठिए, समय है, बीतता चला जा रहा है, गोल्डन चांस मिला है। ये समय दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए अमृत वेले का भरपूर लाभ उठा ले। 1-1.5 घंटा सिमरन कर लें, उसके बाद उठें। जैसा भी नॉर्मल आपका रूटीन है, अमृत वेले जो हम अमृत वेले गुरु दर्शन पाइए, जो हम वाणी का पाठ करते हैं वो करें, गुरु महिमा का पाठ करते हैं वो करें। उसके बाद जैसे श्री गुरु महाराज जी को घर पर स्नान करवाकर श्री मूर्त को, और जैसे उसके बाद आरती पूजा का जो भी प्रोग्राम जैसा आपका घर पे सुविधा हो वैसा कर लें। तो ये सिंपल सा रूटीन है। ये आपके जीवन में जो बहारें खिलाएगा, आप हैरान हो जाएंगे जीवन में प्रभु ने क्या बख्श दिया है। हमने तो कभी कदर ही नहीं की कि नाम इतनी अनमोल दात है और ऐसे श्वास श्वास में चल रहा है। तो गुरुमुख जितना हो सके जपिए और खूब लाभ उठाइए, खूब जम जम कर जपिए, जितना हो सके श्वास श्वास में सिमरण कर। एक भी श्वास खोने लायक नहीं है। बस श्वासों की अगर कीमत जाननी है तो कबीर साहब जी की वाणी से सुन लीजिए कि कहता हूं कहे जात हूं, कहा बजाऊं ढोल। कहते श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। क्या कीमत दे सकते हो 3 लोक के मोल? क्या चुका सकते हो आप? सोचिए। हम कभी कभी छोटी छोटी बातों में अपना समय, अपना श्वास बर्बाद कर देते हैं। तो 3 लोक का मोल अगर श्वास की कीमत है तो हमें एक एक श्वास को कितने प्यार से सफल करना चाहिए। और इसके लिए संतों ने एक और प्यारा वचन फरमाया। कहते कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। दम यानी श्वास। कहते कबीर सोया क्या करे जागन की कर चौंप, ये दम हीरा लाल है गिन गिन गुरु को सौंप। सौंप उसके हवाले कर जिसने श्वासें दी, उस श्वासों में उन श्वासों को सदगुरु के नाम से महका कर उन्हें वापिस लौटा दे, उनके चरण कमलों में निछावर कर दे। और एक दिन श्वास श्वास संभालता हुआ
गुरु चरणों से जाकर मिल जाएगा, गुरु चरणों के साथ एक हो जाएगा, सदा आनंद में जिएगा। बस यही गुरुदेव की हम पर अपार बख्शिश है। इस सिमरन को कभी नहीं भूलना, बार बार जपना है, हर समय जपना है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।